आप समझ सकते हैं मेरे जैसी महिला का राजनीति के में और इस लोग विधानसभा में पहुंचना मेरे लिए भी कभी कभी मैं समझ नहीं पाती हूँ, विश्वास ही नहीं होता है। मैं जिस तरह से राजनीतिक परिपाटी नहीं होना, पति का बेहद ही मैं कहूँगी कि मेरे पति बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे पिताजी हैं, तो चलिए पिताजी नौकरी करते थे तो हम लोग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस बार बिहार विधानसभा में कई ऐसे नए चेहरे आए हैं, कई ऐसे नए विधायक आए हैं जो अपने दम पर विधायक बने हैं, जिनका राजनीति से पहले कोई वास्ता नहीं था, उनके परिवार में कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं थे। संघर्ष किया, पार्टी ज्वाइन की, सड़कों पर मुद्दों को लेकर संघर्ष किया, लोगों से मिलते रहे और जीत कर विधानसभा पहुँचे। हमारे साथ ऐसे ही एक विधायक हैं मोहनिया की संगीता जी, जो कि अपने बलबूते पर विधायक बनी। किस तरीके से आपका राजनीति में आना हुआ, क्योंकि आपके पिताजी राजनीति में थे नहीं और आपके जो हस्बैंड हैं वो भी राजनीति में नहीं है, वो इंजीनियर हैं शायद। आप कैसे आई राजनीति में? मेरी सामाजिक सोच थी। मैं चाहती थी कि हर व्यक्ति की सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं और हम अगर समाज के लिए व्यक्ति नहीं सोचेगा और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तो मनुष्य का धर्म है, तो समाज की कभी भी समाज में अगर कुछ गलत होता था या समाज में किसी तरह की किसी के साथ यातनाएं होती थी या छुआछूत कहिए या गरीबी अमीरी का कहिए या किसी टैलेंटेड बच्चे का पीछे हट जाना, ये सब कहिए, तो ये सब बातें रखती थी। और बचपन से ही मैं पढ़ाई के काम में ही मैं ऐसा चाहती थी, या मैं सिविल सर्विस में जाऊँ और नहीं तो मैं ऐसा काम करूँ जिससे मुझे समाज का काम कर सकूँ। मेरा एक लक्ष्य था कि मैं सामाजिक कार्य करूँ। आपने बीएड की पढ़ाई की, टीचर बनना था शायद आपको, फिर राजनीति कहाँ से? नहीं, मुझे टीचर नहीं बनना था, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन पे ही शादी हुई थी। तो शादी के बाद महिलाओं की ज़िंदगी बहुत उथल-पुथल हो जाती है। मैंने आईएएस मेरा बायो रहा है, तो मैं एक रही थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो बहुत जल्द मेरी शादी हुई। तो ग्रेजुएशन हो रहा था, तो मैंने उस समय कहा कि अब क्या किया जाए। अब तो शादी हो गई, क्योंकि माता पिता की यही से ही शादी हुई और उस समय निर्णय की कोई बात नहीं थी। तो उसके बाद मैंने रांची यूनिवर्सिटी से पीजी किया। हस्बैंड थे, हस्बैंड का सपोर्ट था, लेकिन अब सोच रही थी कि अब मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि सेल्फ डिपेंड लेडी बनूं। तो उस समय बीएड हो रहा था, तो मैंने एंट्रेंस दिया कि चलो बीएड कर लेती हूँ, मेरे पास समय है, क्योंकि एक बच्चा भी था, छोटा बेबी था, तो उसको भी देखना था मुझे। तो मैंने उसी समय बीएड किया और रांची यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी किया। क्या कहूँ, आप समझ सकते हैं मेरे जैसी महिला का राजनीति में और इस लोग विधानसभा में पहुँचना मेरे लिए भी कभी कभी मैं समझ नहीं पाती हूँ, विश्वास ही नहीं होता है। मैं जिस तरह से राजनीतिक परिपाटी नहीं होना, पति का बेहद ही मैं कहूँगी कि मेरे पति बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे पिताजी हैं, तो चलिए पिताजी नौकरी करते थे तो हम लोग रहे हैं। सोच जो थी, मैंने ये कहा कि मैं चाहती हूँ राजनीति में, लेकिन मेरे पति का बहुत अहम योगदान है। उन्होंने लगभग 25 साल के बाद की उम्र में मैंने आरजेडी ज्वाइन की थी। एक सामाजिक सोच थी, समाजवाद विचारधारा मेरी रही है और इसके तहत मैंने आरजेडी और मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारों की प्रबल समर्थक हूँ और उस विचारधारा की, और मैं कहूँगी कि उसकी मैं बहुत ही रहती हूँ कि और उनकी मैं आदर्श मानती हूँ उन्हें। तो इस तरह करके मैंने आरजेडी ज्वाइन की और उसके बाद मेरी पार्टी ने मुझे महिला का जिला अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद कब आरजेडी कब ज्वाइन किया था? मैंने 2011 में ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं पार्टी में जुड़ी रही, संगठन से जुड़ी रही, काम करती रही और काफ़ी अनुभव भी लिया। फिर मेरे जो काम थे, 4-5 साल के जो काम थे, मैंने जब राजनीति कर रही थी मैं सोची सिर्फ मीटिंग से नहीं, व्यक्ति को कहीं भी हो व्यक्ति की एक अलग पहचान होनी चाहिए। ये मेरी बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि मेरा अनुभव भी है कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति करता है, लेकिन उसकी व्यक्तित्व की, उसकी कार्यशैली की एक विभिन्नता में मैं कहूँगी कि धारा के विपरीत चलना, तो मैंने चला और उस तरह से मैंने राजनीति की और पार्टी ने मेरे कार्यों, मैंने महिला के अध्यक्ष के रूप में मैं महिला सम्मेलन मैंने अपने ज़िले में किया। हाँ, वो बहुत ही शानदार रहा, वो बहुत ही, और करीब 5000 से ऊपर महिलाएं आई, उनको मैंने झोपड़ी में जाकर मैंने उन्हें जागरूक करने का काम किया। इस तरह से मैंने
मैं काम करती रही और आदरणीय जगदा बाबूजी का मैं श्रेय देना चाहूँगी। आज अगर मैं विधायक बनी हूँ तो मैं अपने अभिभावक आदरणीय जगदा बाबूजी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा और पार्टी ने मुझे टिकट दिया और आज मैं विधायक बनी हूँ। मुझे याद है जब आप चुनाव प्रचार कर रही थी तो तब कहती थी कि एक महिला कॉलेज चाहती हूँ कि मोहनिया में खुले। हाँ, महिला मैं रखा है विधानसभा में, ये बात भी मैं रखी हूँ क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट फैमिली से आती हूँ और आप समझ सकते हैं कि वहाँ से यहाँ तक जो मेरी जर्नी रही है वो उबड़ खाबड़ पथरीली रास्तों को पार करके मैं यहाँ पहुँची हूँ। और महिला सशक्तिकरण की मैं प्रबल समर्थक हूँ और एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते, क्योंकि अगर मैंने शिक्षा नहीं ग्रहण की होती तो शायद जो बोल रही हूँ, मेरी जो सूझबूझ है, मेरी जो समझ है और समाज को में कैसे रहना है, समाज में राजनीति कैसे करना है, ये मैं नहीं सीख पाती। तो उस तहत मैं रही है और चूँकि कैमूर में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है महिलाओं के लिए, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जिस तरह से मैं महिला सशक्ति की बात करती हूँ तो मैं ऐसा काम करती हूँ जो मेरी महिलाएँ, मेरी बहनें और मेरी बच्चियाँ कहें कि संगीता ने ये काम किया। एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं एक महिला कॉलेज वहाँ बनवाऊँ। शादी के बाद पॉलिटिक्स में आना, हस्बैंड का किस तरह का सपोर्ट रहा है? हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा ही मैं सपोर्ट रहा है। और आज भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर मैं गली गली, क्योंकि राजनीति में समय ज़्यादा देना पड़ता है, तो मैं 24 आवर्स में मैं दिन में मैं घूमती थी। मुझे पारिवारिक जिम्मेदारी से सब कुछ मेरे हस्बैंड ने संभाला। NTPC के जॉइंट वेंचर राउरकेला में पोस्टेड हैं, तो उन्होंने बच्चे वहीं रहते थे मेरे और मैं अपने घर में रहती थी और मैं अकेले रहती थी। और मेरे साथ पिताजी भी मेरे बाहर जॉब करते हैं, पति भी मेरे बाहर जॉब कर रहे थे, लेकिन मेरा परिवार था वहाँ पे, क्योंकि मैके ससुराल है और भभुआ मोहनिया मेरा घर है। और मोहनिया को कभी नहीं, मोहनिया के लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं और उन्होंने बहुत सहायता दी। उन्होंने मेरी मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि पार्टी कोई भी हो, हर लोगों ने मुझे सराहा और हर लोगों ने लोग मेरे लिए इतना ज़रूर कहा, एक कंफर्ट सोसाइटी दिया, कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। चाहे मैं अब आप मेरे जर्नी देखेंगे तो मैं डेली गांव में जाती थी। गांव में मैं जानती थी कि गांव राजनीति करना है तो गांव को और ज़मीनी पकड़ बनानी होगी और मैंने काम किया। जी, आगे क्या प्लानिंग है क्षेत्र को लेकर, क्योंकि संघर्ष से निकली हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से संघर्ष किया हुआ व्यक्ति में एक चमक होती है, एक धार होती है, उसकी सूझबूझ होती है। मैं वो महिला हूँ जो अगर विधायक हूँ तो मैं काम को खुद हैंडल करती हूँ। मैं जानती हूँ कि उस गांव में ये दिक्कतें हैं, वो अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि समझने की। अगर गांव का नाम आता है तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ वहाँ पर ये समस्या है, इसका ये होना चाहिए। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कुछ स्कूल को मैं चाहती हूँ कि स्कूल को क्यों ना हम मॉडिफाइड करें। स्कूल में अगर हम ओवरऑल जो बच्चों का सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं, वो मैं चाहती हूँ कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। उसके लिए मैं कोशिश करूँगी। हेल्थ पे मैं हॉस्पिटल अच्छे हों। लेडीज़ बहुत सारी मारी जाती हैं गाँव में, तो पंचायत स्तर पर ऐसा महिलाओं के लिए महिला अच्छी चिकित्सा सुविधा दी जाए उन्हें। बच्चियों के लिए एक इन्वायरमेंट बने। और मेरी राजनीति करने एक है कि मेरी राजनीति करने का मतलब है उन महिलाओं की मैं एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि निडर होकर, बेझिझक होकर बच्चियाँ जिस फील्ड में जाना चाहती हैं आप बेझिझक जाएं। हाँ, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहती हैं, आपका पढ़ाई लिखाई, आपकी सूझबूझ, आपकी मैं कहूँ तो डिसिप्लिन, इसको लेकर चलेंगी। कोई भी महिला हो, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में कमी नहीं है। और कभी मत सोचिए कि मैं महिला हूँ तो मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती। खुद में विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। ज़माना आपका है। संत पॉल स्कूल से आपने शुरुआती परीक्षा तालीम ली है, पढ़ाई की है, तब आपको लगता था कि आप बड़े होकर विधायक बनोगे? नहीं, मुझे नहीं लगता था कि मैं विधायक बनूंगी। ये सब नहीं कह सकती हूँ। मैं पिताजी की बड़ी बेटी हूँ। पिताजी शायद आकाशवाणी में शंकर कैमूरी जी हैं, उनकी मैं बेटी हूँ। और लेकिन पिताजी का इन्वायरमेंट रहा है, बचपन से उस सब माहौल देखा है, लेकिन ये नहीं सोचा था। लेकिन कुछ बड़ा लक्ष्य ज़रूर था। कभी भी ऐसा नहीं है कि शादी के बाद लड़कियां स्टॉप कर देती। मैं स्टॉप नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई जारी रही। मैं समाचार देखना, समाचार पत्र पढ़ना, फिर कुछ ऐसे बिंदु पर मतलब कठोर और टफ आज के मैं बेबाकी से अपनी बात भी करती हूँ। अगर वो गलत है तो मैं गलत कहती हूँ। और समाज को, सभी समाज के हर वर्ग को सम्मान देना, सभी को एक सूत्र में बांध कर रखना, कभी भी कटु बात नहीं करना, कि विपक्ष की भी आलोचना एक संयमित भाषा में करना, ये मैं समझती हूँ कि हर राजनीतिक व्यक्ति को करना चाहिए और यही सही रहता है।
चलिए, ये थी संगीता कुमारी जिन्होंने हमसे बातचीत करके बताया किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया और सफ़र जो है वो अब विधायक तक पहुंचा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।